Good morning, students. Hi, how are you? Hope you all are fine, safe at your home. हम लोगों ने क्या पढ़ा है? चैप्टर नंबर 7 डिवीजन. Okay. Now in this chapter we are completed almost all the topic. Equal sharing, making equal groups, division as repeated subtraction, division using number line, relation between division and the multiplication, properties of division, division using multiplication table, then division of 2 and 3 digit number by 1 digit number. हम लोगों ने 2 to 3 डिजिट को नंबर 1 डिजिट के साथ डिवीजन कैसे करते हैं वो भी सीखा हमने. उसमें हम लोगों ने कुछ समय रिमाइंडर जो है वो 0 आता है, समटाइम्स रिमाइंडर नंबर्स पे आते हैं. ओके. नाउ लास्ट यस्टरडे वी आर लर्न वर्ड्स प्रॉब्लम. हमने क्या कंप्लीट किया? वर्ड्स प्रॉब्लम. इन योर टेक्स्ट बुक 4 words problem are there. We are solve it. Hope you are complete in your notebook. आप सब लोगों ने अपनी notebook में complete किया होगा. Now in this chapter over today complete हो रहा है. The before complete we are solve the latest practice. We are solving latest practice. ओके. तो लेटेस्ट प्रैक्टिस जो हमारी बुक में है वो हमें सॉल्व करना है. इन योर बुक लेटेस्ट प्रैक्टिस सॉल्व इन योर बुक. नो नीड टू राइट इन योर नोटबुक. नोटबुक में नहीं लिखना है, जस्ट सॉल्व इन योर नोटबुक. किसमें करना है? नोटबुक. ओके. नाउ हियर नो आई नो बस जस्ट रिवाइज इट. Okay, now you see you write here first of all CW and today date is 4/2/2022. Now first one equal sharing. Equal sharing हमने पढ़ा था. 16 oranges are equally shared among 4 families. यहाँ पे कितने oranges है? 16 oranges है और कितने families को डिवाइड करना? 4. तो 1 2 3 4 ग्रुप में दिए हमने. तो एक फैमिली को कितना मिल रहा है? 1 2 3 4. वन पर फैमिली दे हैव 4 ऑरेंजेस. कितने ऑरेंजेस होंगे? 4. एंड डिवीजन एज अ रिपीटेड सबट्रैक्शन. मैंने बोला था आपको, आपके पास अभी 30 चॉकलेट्स आप क्लास में अपने फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो. दैट टाइम यू गिव इट अनदर फ्रेंड, तो यू हैव लेस देन. आपके पास क्या हो रहा है? लेस हो रहा है. तो उसे क्या करेंगे आप? सब्ट्रैक्ट. रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. हम लोगों ने देखा था कि डिवीजन में हमारा डिविडेंड और डिवाइजर को जब डिवाइड करते हैं जो आंसर आता है वो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में उसे मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो डिविडेंड है वो मिलता है. प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन क्या है? डिवीजन बाय द नंबर इट्सेल्फ गिवन वन. डिवीजन जो हमारा डिविडेंड है लाइक 9 डिवाइड बाय 9 तो आंसर क्या आएगा? 1. जो हमारा डिविडेंड है वही हमारा डिवाइजर और नंबर इटसेल्फ. दैट टाइम वी गेट अ नंबर 1. ओके. सेकंड प्रॉपर्टी 0 डिवाइडेड बाय एनी काउंटिंग नंबर इक्वल टू 0. कोई भी नंबर के साथ हम 0 को डिवाइड करेंगे, 16 डिवाइड बाय 0, दैट टाइम वी गेट अ 0. एनी नंबर वी आर डिवाइडेड बाय 0 तो वी गेट अ 0 नंबर. इट्स आवर प्रॉपर्टीज. ये हमारा क्या है? प्रॉपर्टीज जो हम लोगों ने ये in this chapter we are learned. हम लोगों ने ये पढ़ लिया है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्या है अभी हमारा? लेट अस प्रैक्टिस. अभी आज हम क्या करने वाले हैं? लेट अस प्रैक्टिस. हाउ टू सॉल्व वी आर लर्न. चेक इट फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन. डिवाइड एंड फिल इन द बॉक्सेस. क्या दिया? डिवाइड एंड फिल इन द बॉक्सेस. ओके. नाउ you see here some carrots like given 15 carrots. How many carrots? 15 carrots are given. And divide by 3. Divide by 3. That time we are grouping 3 carrots. Okay. तो like 1 2 3. तो आप क्या करोगे? इस 3 carrots को एक वन ग्रुप बना दोगे. Then 1 2 3 अगेन. तो ये सेकेंड नंबर ग्रुप 1 2 3. अब कितने के ग्रुप्स कर रहे हैं? Sorry. We are grouping in 3 carrots. Again 1 2 3. Then 1 2 3. तो हम लोगों ने 3 के ग्रुप्स कर दिए. Now counted how many groups are there.
तो 1 2 3 4 5, तो कितने ग्रुप्स आए हमारे 5, तो आवर आंसर इज इन दिस बॉक्स, यू राइट डाउन 5, क्या आएगा 5। ना हमने डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के जो रिलेशन देखे, अगर हम उसमें देखें तो 3 5 50, ओके, या फिर 5 3 50, दैट मींस कि आवर आंसर इज करेक्ट, हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट वे 8 डिवाइड बाय 2, तो आप इन हियर दिस क्वेश्चन यू आर ग्रुपिंग बाय 2 डॉग्स, आपको 2 डॉग्स के क्या करने, ग्रुप करने, हाउ मेनी ग्रुप्स आर क्रिएट, count it and write on the box, and same way here 12 balloons are there, divide by 4 group, 1 2 3 4, then another take a 4, then count it the how many groups are make it, okay, this way you solve the question number 1, आपको इस तरह से question number 1 जो है solve करना है in your text book, okay, hope you understand this। now question number 2, in circle group of 5, कितने के ग्रुप बनाने हमें 5, complete the division problem, आपको सिर्फ डिवीजन के प्रॉब्लम्स बनाने, तो now first of all count it how many this buttons are there, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, अब यहाँ क्या लिख देंगे 25, और हमसे हमारा डिवाइजर दिया हुआ कितना है 5, ओके, ये हमारा क्वेश्चन बन के डिवीजन का। नाउ 5 5 के ग्रुप्स बनाओ, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 and this one is 5, तो कितने ग्रुप्स बने 1 2 3 4 and 5, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा here 5, okay, let's this way you solve this, how many cups are counted, then our divisor is 5 and make a group and then write the your answer, okay, this way you solve this question number 2 in your textbook। now question number 3, how many times the first number can be repeatedly subtracted from the second number, हमें यहाँ पर क्या करना है, subtraction repeated करना है, डिवीजन है सब्ट्रैक्टेड रिपीटेड, तो हमारा यहाँ पे क्या किया है 25, तो लेट्स यू राइट हियर 25 माइनस 5, 25 में से हमें 5 को क्या करना है माइनस, तो कितना आएगा 25 में से 5 माइनस करेंगे तो 24 23 22 21 and 20, तो यू राइट डाउन हियर 20, अगेन यू राइट डाउन 20 माइनस 5, फिर से माइनस करो 20 में 5 19 18 17 16 15, so you write down here 50, then again you minus 15 minus 5, 15 में 5 माइनस करना है हमें, तो क्या आएगा 14 13 12 11 12, so you write down here 10, then again you write down 10 minus 5, 10 9 8 7 6 5, so you write down here 5, then again you write minus 5 and minus 5, तो 5 में से 4 3 2 1 0, तो क्या आ गया हमारा यहाँ पर 0 आ गया, तो now let's count कितनी टाइम्स में आया 1 2 3 4 and 5 टाइम्स, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा 5 आंसर आएगा, ओके, समझ में आया। उसी तरह आपको यहाँ पे 12 माइनस 3 करना है एंड सॉरी 18 माइनस 6 करके आपको ये सब्ट्रैक्टेड वाला सम्स अपनी टेक्स्ट बुक में कम करना है। क्वेश्चन नंबर 4, सो द डिवीजन ऑन नंबर लाइन एंड फिल इन द बॉक्सेस, वन डन फॉर यू। अभी यहाँ पे क्या किया हमारा 15 डिवाइड बाय 5, तो हम क्या करेंगे जो फर्स्ट नंबर है उस पे हमें क्या करना है डॉट रखना, 15 देन माइनस डिवाइडेड बाय 5, तो हम स्किपिंग कितने नंबर करेंगे 5, तो 1 2 3 4 5, तो हम डायरेक्ट 15 से कहाँ जाएंगे 10 पर, यहाँ पर कितना नंबर लिखेंगे 1, ओके, देन 1 2 3 4 5, देन अगेन मूव टू हियर नंबर 2, 1 2 3 4 5, अब यहाँ क्या आएंगे 0 पर, तो हमारे ऊपर कितने माउंटेन बने 3, तो योर आंसर इज
3. This way you solve this number 21 divided by 3 and 40 divided by 7. In your textbook आपको इस तरह से नंबर लाइन जो दिया है, solve it in your textbook. Hope you understand how to solve the number line. Easy है, you do it. I know that. Now question number 5. Write the multiplication fact. हमें क्या करना है? Multiplication fact लिखना है. तो हमें क्या करना है? ये जो दो नंबर है उसे हमें डिवाइजर एंड क्वोशिएंट को मल्टीप्लिकेशन करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम? 4 into 7 equal to 28. Then here you write down 7 into 4. ओके, आप इस तरह से लिखोगे तो भी चलेगा, अगर आप नंबर लिखोगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. Okay, now next one is 5 5s are. Okay, now this type you complete this 25 divided by 5 and 18 divided by 3. This answer you solve in this two lines. ये आपको खुद से solve करना है. Now question number 6, write the division fact. हमें क्या करना है? division fact लिखना. division fact में हमारा जो multiplication का आंसर है, उस आंसर से हम ये दोनों नंबर डिवाइड करें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? 24 डिवाइड बाय 6, तो क्या आएगा? 4. ओके, नाउ 24 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 6. हम 6 का डबल बोलेंगे तो 4 टाइम्स में 24 आएगा. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 6 जा 18, 6 4 जा 24. ओके, उसी तरह से 4 का डबल 6 टाइम बोलेंगे. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24. Okay, now this way you solve this number B and C in your textbook. आपको इस तरह से अपने टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. क्वेश्चन नंबर 7, fill in the blanks. हमें क्या करना है? 10 डिवाइड बाय 10. हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा है कि डिविडेंड और डिवाइजर इक्वल हो तो क्या आंसर आता है हमारा? 1. ओके, तो आंसर हमारा क्या आएगा? 1. और उसी तरह 0 डिवाइड बाय 7. एनी नंबर वी आर डिवाइडेड बाय 0, दैट टाइम वी आर गेट द 0. क्या मिलता है हमें? 0. तो उसी तरह आपको 7 डिवाइड बाय 7, 8 डिवाइड बाय 8, 0 डिवाइड बाय 4, 7 डिवाइड बाय 1. 7 डिवाइड बाय 1 होगा तो हम क्या करेंगे? हमारा जो डिविडेंड है नंबर और डिवाइजर हमारा 1 है, दैट टाइम वी गेट द आंसर सेम डिविडेंड. जो आंसर हमारा डिविडेंड का वही हमारा आएगा. ओके, नाउ उसी तरह 4 डिवाइड बाय 1 एंड 0 डिवाइड बाय 6. दैट टाइप यू सॉल्व इन दिस क्वेश्चंस इन योर टेक्स्ट बुक. आपको ये वाले सम्स जो है अपनी टेक्स्ट बुक में सम को सॉल्व करना है. Now question number 8, divide the following. Now a number 6 divided by 37 and ये वाले जो sum है question number 8 and 9 and 10, this three sum solves in your textbook. आपको किसमें solve करना है? textbook में. Okay, now this क्या किया? 6 divided by 37. जो आपको डिवाइड करना है, आंसर जो आएगा वो आपको क्वेश्चन यहाँ लिखना है और क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर जो बचता है वो आपको यहाँ पर लिखना है. दिस वे यू सॉल्व इन योर मैथ्स नोटबुक. आपको किसमें सॉल्व करना है? मैथ्स की नोटबुक में. नंबर A, नंबर B एंड C. दिस ऑल थ्री सम सॉल्व इन योर नोटबुक. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया? इफ 5 बॉयज सिट ऑन वन बेंच. 5 बॉयज जो है वन पेज पर 5 बॉयज बैठते हैं, तो हाउ मेनी बेंचेस आर रिक्वायर्ड? 85 बॉयज टू सिट. 85 बॉयज को बैठने के लिए हमें कितनी बेंच चाहिए? वी आर फाइंड इट. आपको इसको वर्ड्स प्रॉब्लम है तो यू सॉल्व इट. फर्स्ट लाइन क्या आएगा हमारा कि वन बेंच सिट्स बॉयज, तो कितने आएंगे? 5 और टोटल बॉयज कितने हमारे? 85. 85 डिवाइड बाय 5 हमें करना, आंसर गेट करना. नाउ नेक्स्ट वन 10 में शुभम पेड 20 रुपीज फॉर 2 पेन. शुभम ने 2 पेन्स परचेज किया तो उसमें उसके 2 पेन की प्राइस उसने कितना दिया? 20. तो हाउ मच डिड ही पे द 1 पेन? एक पेन की प्राइस हमें फाइंड करना है. तो फर्स्ट लाइन क्या आएगा? पेन प्राइस कितना है? 2 पेन प्राइस कितना है?
दिया था। शुभम पेड 20 रुपीज, सेकंड कितनी पेन्स है 2, तो 20 डिवाइड बाय 2 हमें करके इसे सॉल्व करना है। ओके नाउ हियर दिस लेट्स प्रैक्टिस कंप्लीट इट। ये हमारा कंप्लीट हो रहा है। नाउ वी आर सॉल्व द वर्कशीट नंबर 9। आपको क्या करना है, वर्कशीट नंबर 9 जो है वो भी आपको सॉल्व करना है इन योर वर्कशीट पेपर। आपको जो पेपर दिया गया है उसमें ही आपको सॉल्व करना है। मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगी और ये सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन 1 to 10 तक है उसका भी सॉल्यूशन वी आर सेंडेड, मैं सेंड कर दूंगी। If you have in this chapter you have got any doubt, any query, send me message and call me. Now here today's this chapter is over. Division chapter is over. Now next class we will learn new chapter and new topic. Hope you all understand this chapter. If you have query, call me and send me. Thank you. Bye.